ठीक, आज आप लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है तो उसके लिए क्या नियम है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो याद रखो कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है, कैसा है? इंपरेटिव। अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है, नमस्ते, आओ जल्दी से बैठो फटाक से, गड़बड़ मत करो। अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है तो याद रखो कि सेड को, किसको? सेड को भाव के अनुसार, सेड को भाव के अनुसार या तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड या फिर आस्क्ड आदि में बदल देते हैं, आदि में बदल देते हैं। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है, कैसा वाक्य है? इंपरेटिव है, तो हम सेड को भाव के अनुसार उसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड, आस्क्ड आदि में बदल देते। ठीक है, और जो कंजंक्शन होता है, क्या? कंजंक्शन या फिर कनेक्टिव, किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन टू लगाते हैं। ठीक है, अब ये बात ऐसे कायदे से समझ में नहीं आएगी, तो इसको वाक्यों को एक एक वाक्य में बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो तुम लोग, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे एक वाक्य है, द टीचर said to the student, comma double inverted comma, open your book, open your book। समझते चलो। ठीक, लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक। अब देखो, डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है उसको पहचान लेना चाहिए कि क्या वो वाक्य असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप पहचान जाएंगे कायदे से कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य कैसा है, तभी आप सेड को बदल पाएंगे और तभी आप करेक्ट यहाँ पे कनेक्टिव लगा पाएंगे। नियम क्या है? अगर अंदर का वाक्य असर्टिव होता है तो सेड किस में बदला जाता है? टोल्ड में। कनेक्टिव क्या लगाया जाता है? दैट। अगर अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सेड बदला जाता है आस्क्ड में। कनेक्टिव क्या लगाया जाता है? इफ या वेदर। ठीक है, लेकिन अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है, आज क्या बताया जा रहा है? इंपरेटिव। तो अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य इंपरेटिव है तो सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड, आस्क्ड आदि में बदल दिया जाता है। ठीक, तो जैसे वाक्य लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि अपनी किताब खोलो। तो चूंकि टीचर है वो स्टूडेंट को क्या करता है? ऑर्डर करता है। ठीक है, तो चूंकि वो ऑर्डर करता है इसलिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जो भाव है वो भी ये बता रहा है कि ऑर्डर का है, कोई एडवाइस नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है अपनी किताब खोलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले जैसे लिखा है द टीचर, तो हम लोग लिख लेंगे द टीचर। क्या लिखेंगे? द टीचर। ठीक, लिख लिया। सेड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। फिर मैंने क्या बताया था? कंजंक्शन क्या लगाना है? टू लगाना है, टू लगा देंगे। फिर ओपन लिखा है तो ओपन लिख लो। ठीक, फिर आगे योर। योर एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने ये बताया था प्रोनाउन चेंज करना बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये बहुत सारे लड़के होते हैं जो ये सीख नहीं पाते प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो आप याद रखो, योर
किस पर्सन में है, पहले पर्सन बाद में केस। तो पहले हम मालूम करेंगे योर किस पर्सन में है, तो पता चला कि योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का है? और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। यानी ये जो ओ योर है ये ऑब्जेक्ट अर्थात इस स्टूडेंट के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, तो योर जब स्टूडेंट के हिसाब से बदलेगा, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो याद रखो अगर कॉमन जेंडर होता है, जब पता नहीं चलता लड़का है लड़की है, तो वहां पे हम ही मानते हैं। क्या मानते हैं? ही। मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है ही, तो यहाँ मान लो ही। ठीक है, तो योर जो है, अब केस देखो, योर किस केस में है? योर है पजेसिव एडजेक्टिव में। किस केस में है? और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। क्या होता है? हिज लिख लो, आगे बुक लिखा है तो बुक लिख लो। ठीक, समझ रहे हो? ये बात समझ में आएगी नहीं? योर कैसे चेंज हुआ? ना आई हो तो मैं बता दूं फिर से, अगर नहीं आई है तो फिर से समझ लो, मैं बता दे रहा हूं। देखो ये याद रखना हमेशा, आई वी यू ही सी इट दे, आई मी माई। ये गड़बड़ करते हो तुम लोग, समझ नहीं पाते इसको, कायदे से समझना इसको। ठीक है, वी अस अवर, यू यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, दे देम दियर। ठीक, ये सारणी ये याद रखना केवल, तो तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, समझ रहे हो? ये जो है ये सारे के सारे नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस में, और ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये सब फर्स्ट पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, ये सब किस पर्सन में? ये किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन। ये किस पर्सन में? थर्ड पर्सन। ठीक, इतना आ गया। अब याद रखो ये जो फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन हैं, ये आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये 6 के 6 ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। किसके हिसाब से चेंज होते हैं? ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। सेड के पहले जो आता है सब्जेक्ट होता है, बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, और बाकी ये यू यू योर, ये तीनों किसके हिसाब से चेंज होंगे? ये तीनों चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। समझते रहे ना? 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। 1 2 3 ये तीनों चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के, और इतने ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ये बिल्कुल चेंज नहीं होते। यानी चेंज केवल इतने होते हैं, इसमें ये 6 ये सब्जेक्ट के हिसाब से यानी इसके हिसाब से चेंज होंगे, और ये इसके ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या था? योर। ठीक है, क्या था? योर। हम पहले देखेंगे योर किस पर्सन में है। हम लोग यहाँ आए, ये योर, ये हमको योर यहाँ मिला। कहाँ मिला योर? ये, तो हमको पता चला कि योर किस पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से बदल? ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट ये स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन हम क्या मानेंगे? ही। क्या मानेंगे? ही मानेंगे। इसका मतलब योर किसके हिसाब से चेंज होगा? इस ही के हिसाब से। ठीक है ना? किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के हिसाब से चेंज होगा। तो योर को जब ही के हिसाब से चेंज करोगे तो याद रखो योर किस केस में है? पजेसिव एडजेक्टिव। किस केस में? ऊपर देखो, योर किस केस में? पजेसिव एडजेक्टिव। और ही यहाँ पे देखो, ही किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। दोनों का केस अलग अलग है, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर योर की जगह पे मैं ही लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। योर की जगह पे सीधा ही का वही केस लिखा जाएगा जिस केस में योर है। इसको सीधी बात ऐसे समझ लो, योर किस केस में है? पजेसिव एडजेक्टिव, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? हिज।
हिज बुक। ठीक, आगे मैं और वाक्य लिखता हूं तो फिर वहां तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो जैसे लिखा है, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, take your medicine on time. टेक योर मेडिसिन ऑन। डॉक्टर ने मरीज से कहा समय पर दवाई लो, समय पर दवाई लो। ये डॉक्टर की क्या है? सलाह है। क्या है? डॉक्टर की सलाह। तो जब अगर ये सलाह है तो हम क्या करेंगे? द डॉक्टर है तो पहले हम लिख लेंगे द डॉक्टर सेड को किस में बदल देंगे? एडवाइज। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। और फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव क्या लग जाएगा? टू। उसके बाद टेक लिखा है तो टेक लिख लो। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बिल्कुल वही कंडीशन। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट। पेशेंट है तो हम इसके लिए प्रोनाउन क्या मानेंगे? ही। तो योर को ही के हिसाब से चेंज करना है। योर किस केस में? पजेसिव एडजेक्टिव। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। हो गया? हाँ, आ गई ये बात। तीसरा वाक्य देखो, ये था दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य देखो, द ओल्ड लेडी said to me, the old lady said to me, please help me. The old lady said to me, please help me. अब ये वाला वाक्य देखो, बहुत ही आसान है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य अगर प्लीज से शुरू हो, किससे? प्लीज से। अगर प्लीज से शुरू हो तो सेड को बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में। याद रखो, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्लीज, काइंडली या सर जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, तो हम सेड को किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। तो क्या लिखा जाएगा? द ओल्ड लेडी सेड को किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड मी। द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कनेक्टिव क्या लगेगा? टू। और फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज, काइंडली या सर जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, तो ये प्लीज हट जाएगा। उसके बाद हेल्प लिखा है तो लिख लेंगे हेल्प। उसके बाद मी। अब मी देखेंगे, यहां से देख लो, पहले पर्सन बाद में केस। मी दिख रहा है कहीं? ये मी दिख रहा है। मी देखो किस पर्सन में है? कंटाप मारा बबे तो आंखी निकल यही है। हम तुमसे एक दिन बतावा रहा है कि तुम ज्यादा ना बोला करो, जब जान जावा करो तो वही बोला करो। मी किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है किसके हिसाब से बदलता है? आगे लिखा हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है बिल्कुल। पहले देखा करो, पहले आगे जब लिखा है और तो कम दिखना चाहिए तुमको कि नहीं वो किस पर्सन में। मी किस पर्सन में? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी का मतलब क्या होता है? बूढ़ी औरत। और बूढ़ी औरत है तो इसका मतलब यह है कि वो फीमेल है। क्या है? फीमेल। तो फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या लिखा जाता है? सी। भूलना मत। अगर यहाँ पे ओल्ड मैन होता तो प्रोनाउन क्या लिखा जाता? ही लिखा जाता। ओल्ड लेडी है तो क्या लिखा जाएगा? सी। तो याद रखो, पुरुष के लिए ही प्रोनाउन माना जाता है, स्त्री के लिए सी माना जाता है। ठीक है, अब चूंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ये मी चेंज हो जाएगा सी के हिसाब से। किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। अब देखो मी किस केस में है?
ऑब्जेक्टिव केस। मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा? हर। और एक बात याद रखो, डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर जो भी प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, उनकी जगह जब दूसरा प्रोनाउन कोई लेता है तो वो उसी केस में होता है जिस केस में अंदर का ये प्रोनाउन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर लिखा हुआ मी, ये जिस केस में होगा, जब इसके हिसाब से जब दूसरा प्रोनाउन यहाँ पे लाया जाएगा तो वो भी इसी केस में होगा। यानी इसका और इसका दोनों का केस एक होना चाहिए। अगर दोनों का केस अलग अलग हुआ तो फिर समझ लो कि तुम्हारा प्रोनाउन गलत है। समझ रहे हो? जितने वाक्य होते हैं सब में इसका और इसका दोनों का केस क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक, भूलना नहीं। समझ रहे हो ना? अगली बात देखो। हाँ, अगला देखो, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है डू नॉट ड्राइव, डू नॉट ड्राइव स्कूटी स्पीडली। ठीक है, कॉमा लगा दो। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ठीक है, और क्या लिखा है आगे? सेड आई टू रीता, सेड आई टू रीता। ठीक, समझ गए? हमेशा याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर बाद में आए तब भी उसको उठा के पहले ही लिख लिया जाता है। समझ रहे बुआ? हाँ, उसको उठा के पहले रख लिया जाता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य अगर डू नॉट से शुरू हो, अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य डू नॉट से शुरू हुआ हो तो सिड को फॉरबिड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? फॉरबिड में। आई फॉरबिड किसको? रीता। आई फॉरबिड रीता, आई फॉरबिड रीता। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कनेक्टिव क्या लगाएंगे? आई फॉरबिड रीता टू। अब ये डू नॉट हट जाएगा, आगे लिख देंगे ड्राइव स्कूटी स्पीडली। समझ रहे हो? आई फॉरबिड रीता टू ड्राइव स्कूटी स्पीडली। अब हमने क्या सीखा? हमने दो बातें सीख ली कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य प्लीज से शुरू है, किससे शुरू है? प्लीज से, तो सिड को रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। और अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य डू नॉट से शुरू हुआ है तो सिड को किस में बदला जाएगा? फॉरबिड में बदला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, आगे देखो। एक वाक्य देखो, जैसे लिखा है द कमांडर said to the soldiers, the commander said to the soldiers, comma double inverted comma, fire। कमांडर ने सिपाहियों से कहा फायर, गोली चला दो। क्या करो? गोली चला दो। सेना का कोई अधिकारी जब ऑर्डर देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सिड को कमांडेड में बदलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? द कमांडर कमांडेड। ऑर्डर्ड में भी बदलोगे तब भी सही है, ठीक है, लेकिन सेना का अधिकारी हो तो सिड को किस में बदलना चाहिए? कमांडेड। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे? टू फायर। समझ रहे? हो गया। अगली बात देखो, जैसे लिखा है द वाइफ said
टू हर हस्बैंड, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, गेट मी अ न्यू साड़ी। ठीक, गेट मी अ न्यू साड़ी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। मतलब क्या है, पत्नी ने पति से कहा कि मुझे नई साड़ी दिलवाओ, मुझे नई साड़ी दिलवाओ। आपको क्या याद रखना है, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जैसे अगर पत्नी पति से कुछ कहेगी या बच्चा अपने पिता से कुछ कहेगा, ठीक है, तो उसको ना तो ऑर्डर, ना पत्नी पति को ना तो ऑर्डर कर सकती है और ना ही उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर बच्चे को भी अपने पिता से कुछ मंगवाना है तो ना तो बच्चा पिता को ऑर्डर कर सकता है और ना ही उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और होती है, मालिक और नौकर का रिश्ता। अगर आपने किसी के यहाँ काम किया है तो तनख्वाह के लिए आप ना तो मालिक को ऑर्डर कर सकते हो और ना ही आपको तनख्वाह के लिए उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सिड को किस में बदला जाता है, आस्क्ड में बदला जाता है। तो क्या होगा, वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, सॉरी हस्बैंड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू गेट। उसके बाद वाइफ फीमेल होती है तो ये समझ लो सी होगा, हस्बैंड मेल होता है तो ये क्या होगा, ही होगा। तो ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। मी फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। अब केस मिलाओ, मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, टू गेट हर अ न्यू साड़ी, टू गेट हर अ न्यू साड़ी। ठीक, और क्या पूछना है पूछो, वाक्य बोलो, कौन सा वाक्य पूछना है, जल्दी बोलो। दसवां, हाँ देखो क्या लिखा है, द बेगर, आगे सेड टू द फार्मर, सेड टू द फार्मर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक, समझ रहे हो ना, करना क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने बताया था अगर प्लीज शब्द आए तो सेड को किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड। किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड। यहाँ द बेगर लिखा है तो लिख लो द बेगर रिक्वेस्टेड द फार्मर, द बेगर रिक्वेस्टेड द। और फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज, काइंडली या सर जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। कनेक्टिव क्या लगेगा, टू। गिव लिखा है तो गिव। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी को बेगर के हिसाब से चेंज करो, बेगर यानी प्रोनाउन इसके लिए माना जाएगा ही, तो मी को ही के हिसाब से चेंज करो। लेकिन मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। ही का क्या होगा, हिम। तुम हम बोल दी ना, समथिंग। मुंह खोलने के पहले 100 बार सोचा करो, समथिंग टू ईट, तोल के बोला करो। 2 महीने से पढ़ रही हो, अभी इतना समझ में नहीं आया कि कैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं। आगे अगला वाक्य बताओ। The teacher said, The teacher said, comma, double inverted comma, add 2 and 2, 2 and 2, double inverted comma बंद। अध्यापक ने कहा 2 और 2 जोड़ो, आर्डर है, सीधा लिखो द टीचर ऑर्डर्ड टू, कनेक्टिव क्या लगाओगे, टू एड 2 and
2। और बताओ, और बोलो। शी सेड शी सेड, कामा डू नॉट डिस्टर्ब मी इन डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई स्टडीज कामा प्लीज डबल इन्वर्टेड कामा बंद इन माई स्टडीज। ठीक, कामा प्लीज डबल इन्वर्टेड कामा बंद डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक, तुमको करना क्या है, वाक्य तुमको ये याद रखना डू नॉट से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ? डू नॉट से। तो अगर वाक्य को डू नॉट से शुरू, वाक्य अगर डू नॉट से शुरू होता है तो हमें चाहिए कि हम सेड को किस में बदल दें? फॉरवर्ड में बदल दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लीज शब्द भी आ गया है, प्लीज शब्द भी लगा है, यानी रिक्वेस्ट भी है। तो एक काम करो, डू नॉट को फॉरवर्ड में मत बदलो। क्या करो, सी लिखा है तो सी लिख लो, सेड को बदलो रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड। और अब क्या करो, सी रिक्वेस्टेड, अब क्या करो, जो डू नॉट है इस डू नॉट का डू हट जाएगा, नॉट लिख लो, सी रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब। ऐसे क्या होता है, अगर फॉरवर्ड में बदलते हो तो नॉट हट जाता है, अब की फॉरवर्ड में नहीं बदला तो नॉट लगेगा। ठीक है, डू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सी के हिसाब से चेंज होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो क्या होगा, हर इन, फिर माई, माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के हिसाब से चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो माई को सी के हिसाब से चेंज करो। माई किस केस में, पजेसिव एडजेक्टिव में। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर स्टडीज। समझ आ गया? If you really like the video, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon to stay updated. Thank you for watching the video.